अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 17 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेगा। एक बड़ी चेंज है इस हफ़्ते 19 जनवरी को। सन अपने 5th हाउस से निकलकर 5th एंगल से निकलकर आपके 6th एंगल नेक्स्ट एंगल पर आ जाएगा। एंड आपको पता है सूरज का हर दफ़ा जब वो एंगल बदलता है तो रीडेबल चेंजेस लाता है। उसकी जो बेसिक चेंजेस हैं उसका ताल्लुक आपकी ब्रेवरी से, डिसीजन मेकिंग से, मल्टीटास्किंग से एंड इस तरह के एलिमेंट से जिससे आप अपनी ज़िंदगी के राइट डिसीजंस या एग्जैक्टिव डिसीजंस लेते हैं। इन तरह की फील्ड से उसका ताल्लुक बनता है। लेकिन अगर वो छठे घर में हो तो उसका ताल्लुक कानून से, सेहत से, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस से, हेल्थ से भी बन जाता है। और इस वक्त वो 6th हाउस में है तो इसका मतलब हुआ कि कानूनी मामला सॉर्ट आउट होंगे, फिज़िकल हेल्थ डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, माइंड ब्रेव डिसीजंस लेगा, एग्जैक्टिव डिसीजंस लेगा, कैलकुलेटिव डिसीजंस लेगा। बट इस दफ़ा वर्गो कुछ बड़ा है। मामला ये है कि आपके यहाँ 6th हाउस में सैटर्न, जुपिटर एंड मरकरी ऑलरेडी पिछले हफ्तों से चलते आ रहे हैं। सैटर्न एंड जुपिटर तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं, साल भर रहेंगे। सैटर्न तो और भी लंबा रहेगा। मरकरी यहाँ पर अभी कुछ दिन है, सन अब दाखिल हो जाएगा। तो ये चार बड़े प्लैनेट्स की एक मजमुआ, एक कंजंक्शन है जो एक यूनिक इवेंट बन जाएगी आपके लिए। अगर ये जिन लोगों के लिए पॉजिटिव है, आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव है क्योंकि सैटर्न 6th हाउस में नेगेटिव होता है। सन आकर बहुत हद तक उसको रिकवर कर देगा, उसे बैलेंस कर देगा, लेकिन उसके बावजूद आपको ध्यान करना होगा। ऐसे वर्गोज जो सैटर्न बाय बर्थ रेट्रोग्रेड या वीक पोजीशन पर लेकर पैदा हुए, ऐसे वर्गोज जो जुपिटर रेट्रोग्रेड या वीक पोजीशन पर जुपिटर था एट द टाइम ऑफ बर्थ, उनके लिए ये प्रॉब्लमैटिक टाइम होगा 1 महीने का। और उस प्रॉब्लमैटिक टाइम में वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे या डिसीजंस लेना चाहेंगे तो थोड़ी ट्रबल होगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वर्गोज हैं वो इस इवेंट को कई 100 सालों के बाद देख रहे हैं। सैटर्न एंड जुपिटर कभी भी आपके छठे घर में पिछली 8 सदियों में इकट्ठा नहीं हुआ, अकेला आता है। सैटर्न अकेला इस 6th हाउस में 1992 में आया था, पिछले 27.5 साल पहले। जुपिटर 2008 में आया था। दोनों अक्सर ही मिल जाते हैं 20 साल बाद। लेकिन एक्वेरियस हाउस में यानी कि आपके 6th हाउस में ये 800 साल बाद इकट्ठे हुए हैं। एंड दिस इज़ अ यूनिक इवेंट स्पेशली फॉर योर डिसीजंस, फॉर योर लर्निंग, फॉर योर लक फैक्टर, फॉर योर फिजिकल हेल्थ, फॉर योर डिसिप्लिन, फॉर योर ब्रेवरी। एंड अगर ये यू आर स्ट्रॉन्ग वर्गो तो ये जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं सब इन्हांस होंगी, फ्लरिश करेंगी। आप कानूनी मामलात को हल कर सकेंगे, गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, कंपनीज़ के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, डील्स ज़्यादा बनेंगी, जिस्मानी क्राइसिस से बाहर आएंगे, लव लाइफ को अच्छा कर सकेंगे, स्टूडेंट्स तालीमी सरगर्मियों को परफॉर्म कर सकेंगे, हायर एजुकेशन डेवलपमेंट आएगी, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, कैलकुलेटिव डिसीजंस होंगे, चीट आपको कोई नहीं कर सकेगा, आप अपने तमाम इरादों को पुख्तगी से, मैच्योरिटी के साथ, ब्रेवरी के साथ पूरा कर सकेंगे। बट इफ़ यू आर अ वीक वर्गो तो सब कुछ इसके बरअक्स, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, सीखना प्रॉब्लम में जाएगा, सिखाना प्रॉब्लम में जाएगा, सम सॉर्ट ऑफ। सो अगर तो आपको पता है कि आपका सैटर्न एंड जुपिटर बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग थे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें अगले कुछ दिनों तक आपको सपोर्ट करेंगी और 19 जनवरी से ये टाइम शुरू हो जाएगा। बट अगर आप वीक वर्गो हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एज अ वर्गो इफ़ यू हैव सम आर्टिफिशियल फ्यूल लाइक आपने ब्लू सफ़ायर पहन रखा है या रूबी पहन रखा है या ब्लू टोपाज पहन रखा है, सूरज शम्स अगर 5 टाइम्स इन अ डे आप पढ़ रहे हैं तो फिर ये रिकवरी हो जाएगी। अगर ये रिकवरी हो जाती है तो यू आर ऑन योर ट्रैक विदाउट एनी इशू, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और चीज़ें स्मूथ चलती रहेंगी। एंड स्मूथ चलाने के लिए आपको थोड़ी विल, थोड़ी स्किल्स, थोड़ी प्लानिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो इवेंट मैंने आपके सामने रखा है, इस इवेंट को आप मज़ीद समझने के लिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है, उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा ताकि आपको इस इवेंट के और ज़्यादा तजर्बात या नॉलेज मिल जाए। एज अ वर्गो मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट एंड मरकरी और सन 19 जनवरी को इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपका लर्निंग कैपेसिटी, आपकी जीनियस स्किल्स, आपकी एक्स्ट्रा पोटेंशियल्स वो इन्हेंस होंगे। लिखने का अमल, पढ़ाने का अमल, पढ़ने का अमल,
तालीम, क्रिएटिव स्किल्स, रिसर्चेस, राइटिंग स्किल्स, ये सब इन्हेंस होंगी। तो इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स का आपकी मुखालफत में जाना थोड़ा टाइम टेस्ट साबित हो सकता है। होपफुली आप उसे अपनी सलाहियतों से रिकवर कर लेंगे। क्योंकि ये वीकली वीडियो है इसलिए मैं इसे तवील नहीं करूँगा, लेकिन आप अपने तौर पर रिसर्च ज़रूर करिए। सैटर्न, जुपिटर, मरकरी एंड सन, 4 बड़े प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं 19 जनवरी को, और वो क्या चेंजेस लाएंगे उसके लिए बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, बट अगर आप रिसर्च करेंगे तो और मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगले हफ्ते मज़ीद चीज़ों पर बात करूँगा। इस हफ्ते मैंने लव लाइफ पर आपकी बात नहीं की, इस हफ्ते मैंने आपके करियर पर बात नहीं की। ये बड़ा इवेंट था इसलिए इसका बताना और इसकी अहमियत को उजागर करना ज़्यादा ज़रूरी था। अगले हफ्ते मज़ीद जो दीगर शोबा जाते ज़िंदगी है उस पर ज़रूर बात करूँगा। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी सर्टन फील्ड ऑफ लाइफ को डिस्कस किया जाए तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा वर्गों में। ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। आप इस सोलर इवेंट को, इस टाइम बिहेवियर को, नेचर के इस डिसीजन को समझिए और अपनी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे फ़ैसले लीजिए, कामयाबियों की तरफ जाइए। और जब आप कामयाबियों की तरफ जा रहे हों तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। वर्गोज़ में हमेशा एलानिया पब्लिकली इस फोरम पर, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल फोरम है, इस पर मैं एलानिया पूरे 2020 में कहता आया हूँ कि आपकी दुआएं हमारे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, तेज़ी से आएंगी। आपको वीडियोस अगले हफ्तों की मिस नहीं करनी चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिलती रहे और उस इन्फॉर्मेशन के इवज़ आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लें। अब तक अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।